नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में हम बताएंगे कि आज से शुरू हो गया राहुल गांधी का मिशन गुजरात। बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र, दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कमलनाथ। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा में मेट मजदूरी बढ़ाकर की 240 रुपये प्रतिदिन। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र हिमाचल प्रदेश के चुनाव का, किसे मिलेगा टिकट, इसको लेकर दिल्ली में शुरू हुआ कांग्रेस का मंथन। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिशन 2024 के लिए देश भर के दौरे पर निकलेंगे नीतीश कुमार, बीजेपी का साथ छोड़ने की भी बताई वजह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में होने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज से शुरू होगी राहुल गांधी का मिशन गुजरात। बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और अब इन सब के बीच कांग्रेस भी सक्रिय होती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। गुजरात दौरे के दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी साबरमती आश्रम में एक प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और सभी पार्टियां गुजरात के चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रही हैं। अब तक के चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं मुकाबला दो तरफा लग रहा है। एक और भाजपा है तो दूसरी ओर कांग्रेस है। भाजपा लगभग पिछले 27 सालों से गुजरात में सत्ता में है और अब उसको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने शुरू कर दिया है मिशन गुजरात। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में केंद्र सरकार पर जमकर गरजे कमलनाथ। जी हां दोस्तों, केंद्र की रविवार को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पूरे देश से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई पर आयोजित हल्ला बोल रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए और वहीं राहुल गांधी ने भी रैली में आए कांग्रेसियों को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मंच से अपने संबोधन में कहा कि देश के कोने कोने से आए कांग्रेस परिवार के सदस्यों से मिलकर बड़ी खुशी होती है। आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए, इससे हमें वो कांग्रेस को बल व शक्ति मिलती है। आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने आम जनता की आवाज़ उठाई है और आज देश की तस्वीर आप सभी के सामने है। तो दोस्तों, कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। यही नौजवान जो देश का विभिन्न प्रदेशों का विनिर्माण करेंगे, यदि उनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो कैसे देश का, प्रदेशों का विनिर्माण होगा। आज हमारे सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। युवा भटकते बेरोजगारों की तरफ देखकर हमें बड़ी चिंता होती है और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब किसानों की जेब में पैसा होगा तभी गांव की किराने की दुकान चलती है। उनके बच्चों की पढ़ाई भी तभी हो सकती है जब वो अच्छे कपड़े तभी पहन सकते हैं जब उनके हाथ में पैसा होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मनरेगा में मेट मजदूरी बढ़ाकर की 240 रुपये प्रतिदिन। जी हां दोस्तों, राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्णय लेते हुए बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मेट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है और उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। वहीं सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में कार्यरत मेटों को अब प्रति दिवस 240 रुपये मिलेंगे। मजदूरी बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए किसको मिलेगा टिकट, दिल्ली में शुरू हो गया कांग्रेस का मंथन। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। सोमवार को दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में कांग्रेस का मंथन शुरू हो गया। यहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दीपा दासमुंशी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 15 सितंबर से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी।
इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रत्याशियों से 1 सितंबर तक आवेदन मंगाए हैं और अब इन आवेदनों पर दिल्ली में मंथन हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में आवेदन पर चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नाम को फाइनल कर मुहर लगाई जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 के लिए देश भर के दौरे पर निकलेंगे नीतीश कुमार, बीजेपी का साथ छोड़ने की भी बताई वजह है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 3 दिन तक चली इस बैठक में कई एजेंटों पर मुहर लगी और मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने बैठक में देश भर से आए जेडीयू के नेताओं को बीजेपी का साथ छोड़ने और महागठबंधन के साथ जाने की वजह बताई। साथ ही उनका मिशन 2024 क्या है इसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यदि उनका मिशन सफल होता है तो 2024 में बीजेपी को जोरदार झटका लगना तय है। सीएम नीतीश ने नेशनल काउंसिल की बैठक को संबोधित करते हुए स्वीकार किया कि वर्ष 2017 में बीजेपी के साथ जाना गलती थी। बीजेपी के साथ जाने से हमारे कई लोग हमसे अलग हो गए, लेकिन अब हम फिर लौट आए हैं तो सब ने हमारे फैसले की सराहना की है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसके लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा। यदि ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को जोरदार झटका लगना तय है। इसके लिए वो बहुत जल्द देश भर का दौरा करेंगे। जो भी बीजेपी विरोधी दल हैं उनसे बात कर सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे ताकि बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाया जा सके। नीतीश कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली जाएंगे और जो विपक्षी दल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन के सामने प्रदर्शन करने का किया ऐलान। बैठक में केंद्र सरकार पर भी बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने बीते दिन बैठक कर करीब 10 एजेंडों पर चर्चा की, जिसमें सरकार द्वारा किए गए वादों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और इस बैठक में कई किसान शामिल हुए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 सितंबर को देश भर में सांसदों विधायकों को मांग पत्र सौंपने का ऐलान किया है। वहीं 3 अक्टूबर को लखीमपुर के 4 किसानों और एक पत्रकार मृत्यु के 1 साल पूरा होने पर एसकेएम देश भर में किसानों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि देगा। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अब तक मंत्री पद बने रहने और घटना में पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद और नौकरी देने के वादे से मुकर जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी कानून होगी और भी सख्त, प्राइवेट डिटेक्टिव की ली जाएगी मदद। जी हाँ दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार हमेशा से सख्त नजर आते हैं। उनका मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है। इस कानून को हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि इस कानून के कारण बिहार में अपराध कम हो गए हैं और साथ ही सड़क हादसों में काफ़ी कमी आई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उनका भरोसा बिहार पुलिस से उठ गया है। तभी तो अब नीतीश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। शराब के धंधे में शामिल माफियाओं का पता लगाने के लिए नीतीश सरकार अब प्राइवेट डिटेक्टिव यानी निजी जासूसों की सेवा लेगी। राज्य सरकार प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से न केवल अवैध देशी शराब बनाने वालों के बारे में पता लगाएगी, बल्कि विदेशी शराब का धंधा करने वालों और खास तौर पर दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की एंट्री कराने वाले माफियाओं पर नजर रखने की तैयारी में है। सरकार का मकसद है कि निजी जासूस अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर इसकी सूचना विभाग को दें और बदले में सरकार की तरफ से उन्हें तय रकम का भुगतान किया जाएगा। सरकार इस मामले में निजी एजेंसियों को कमीशन भी ऑफर कर सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में किसकी चलेगी केंद्र या केजरीवाल? अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसकी करेगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दों पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर अब 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद इसे संविधान पीठ को देने का फैसला किया। सीजेआई ने कहा कि हम इसे परसों न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सीबी के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल।